आंध्र प्रदेश के चित्तूर में तिरुपति के पास तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है भगवान वेंकटेश का मंदिर। भगवान वेंकटेश के मंदिर को ही तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर साल यहां भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और यहां पर प्रसाद के रूप में लड्डू पाते हैं। जी हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाला प्रसादम यानी कि लड्डू जीआई टैग वाला लड्डू है। इन लड्डुओं की खासियत है, लेकिन इन्हीं लड्डुओं को लेकर इन दिनों विवाद बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसकी वजह है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ओर से लगाया गया वो आरोप जिसमें यह कहा गया है कि पूर्व सरकार के दौरान, जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी प्रदेश में, उस दौरान जिन सामग्रियों का इस्तेमाल हो रहा था लड्डू बनाने के निर्माण में, वो घटिया क्वालिटी की सामग्रियां थी। साथ ही जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल का भी इस्तेमाल होता था लड्डुओं को बनाने में। इन आरोपों के बाद सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। हिंदू धर्म से जुड़े लोग वो भी इसे लेकर आपत्ति जता रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और इसी के मद्देनजर एक रिपोर्ट भी सामने आई है और इस रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है चंद्रबाबू नायडू की ओर से। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिस घी का सैंपल लिया गया जांच के लिए, जांच के दौरान पाया गया कि इसमें फॉरेन फैट मौजूद है। अब जानना यह जरूरी है कि फॉरेन फैट क्या है। फॉरेन फैट क्या है? जानवरों की चर्बी की जो बात हो रही है, फिश ऑयल की बात हो रही है, ये कैसे मुमकिन है प्रसादम में? उस प्रसाद में जो देश और विदेश से लोग लेकर जाते हैं, वो प्रसाद जिसे जीआई टैग हासिल है, वो प्रसाद जिसके निर्माण की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है। ये तमाम बातें हम जाने उससे पहले आपको बता देते हैं कि मंदिर के अंदर प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, TTD यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, जहां पर लड्डू तैयार किए जाते हैं, इसकी क्षमता हर दिन 8 लाख लड्डू तैयार करने की है, लेकिन फिलहाल 3 लाख लड्डू हर रोज तैयार किए जाते हैं। इन लड्डुओं की बिक्री से हर साल ट्रस्ट को 500 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है, कमाई होती है। इन लड्डुओं को तैयार करने के लिए हर रोज 620 रसोइये काम पर लगे होते हैं, जिन्हें पोट्टू कहा जाता है। 150 पोट्टू श्रमिक नियमित कर्मचारी हैं और इनमें 350 जो कि अनुबंध के आधार पर काम करने आते हैं। 247 मुख्य रसोइये हैं। जिस जगह पर लड्डू तैयार किए जाते हैं उन्हें पोट्टू कहा जाता है और पोट्टू में 3 तरह के लड्डू तैयार किए जाते हैं। वजन के आधार पर इन लड्डुओं का अलग अलग नाम है, प्रोक्तम, अस्थानम, कल्याणोत्सवम, और इन लड्डुओं का वितरण होता है। और आपको बता दें कि शेल्फ लाइफ की अगर बात की जाए तो इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ लगभग 15 दिन की होती है। इन तमाम बातों के बाद अब जान लेते हैं कि लड्डू में सामग्री कौन कौन से इस्तेमाल होती है। ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि लड्डुओं को तैयार करने के दौरान जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको बता दें, तिरुपति लड्डू बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसके अनुपात की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। इस सूची को दित्तम कहते हैं। दित्तम में बदलाव नहीं होता। अभी तक पूरे इतिहास में लड्डुओं का इतिहास अगर हम बात करें तो 300 से 400 साल पुराना इन लड्डुओं का इतिहास है और इतने सालों में अब तक सिर्फ 6 बार बदलाव किए गए हैं दित्तम में। यानी कि वो जो रेसिपी है लड्डू बनाने की, जो प्रक्रिया है लड्डू बनाने की, उस प्रक्रिया में दित्तम में बीते 300-400 सालों में सिर्फ 6 बार बदलाव किए गए हैं। लड्डुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ही ये बदलाव किए गए वक्त पर 6 बार। लड्डुओं की सामग्री क्या है? लड्डुओं को तैयार करने में किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है? बेसन, काजू, इलायची, घी, चीनी, मिश्री और किशमिश। हर दिन यानी कि 3 लाख लड्डू तैयार करने में 10 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 150 किलो इलायची, 300 से 500 लीटर घी और 500 किलो मिश्री का इस्तेमाल होता है। 540 किलो किशमिश का इस्तेमाल किया जाता है और इन सामग्रियों की खरीदारी के लिए TTD हर साल सालाना टेंडर जारी करता है और इन सामग्रियों को खरीदता है। अब सवाल है कि फिर जानवरों की चर्बी कहाँ से आई, फिश ऑयल कहाँ से आया, जिसका दावा रिपोर्ट में भी किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दरअसल बीफ गया है एनिमल टैलो के इस्तेमाल का। एनिमल टैलो क्या है? ये जानवरों की चर्बी से इसका मतलब है। वहीं घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेप सीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज और कपास के बीज के साथ ही मछली का तेल, नारियल और पाम ऑयल जिसे कि पाम वसा भी कहते हैं,
इसके इस्तेमाल होने की बात इस रिपोर्ट में है, जिसे नाम दिया गया है फॉरेन फैट। अब फॉरेन फैट क्या है? जब भी किसी डेयरी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए नॉन डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है तो उसे फॉरेन फैट कहते हैं। जैसे घी में अगर वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाए, पाम ऑयल का इस्तेमाल कर लिया जाए, या फिर जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाए घी को तैयार करने में, तो ये फॉरेन फैट कहलाएगा। और इसी तरह से बाज़ार में घी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप नकली भी कह सकते हैं। नकली घी जो कि सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। नकली घी को तैयार करने के लिए घी बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी जगह पर जानवरों की चर्बी, सींग का इस्तेमाल होता है, चर्बी का इस्तेमाल होता है, जानवरों के खाल का इस्तेमाल होता है। और इनके इस्तेमाल से तैयार किया गया घी भी बाजार में उपलब्ध है, जिन्हें आप नकली घी भी कह सकते हैं। और यही आशंका जताई जा रही है कि तिरुपति मंदिर में प्रसादम को तैयार करने में इन्हीं नकली घी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है कि आखिर नकली घी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, कहाँ पर लापरवाही हुई है, या फिर कहीं पर करप्शन टेंडर के दौरान हुआ है, या लड्डू बनाने वालों ने ये गड़बड़ी की है। ये तमाम सवाल अभी अनसुलझे हैं, बिन उत्तर के हैं, और इन सवालों के जवाब ज़रूरी हैं क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में आते हैं, सबकी आस्था से जुड़ी हुई है। और ऐसे में आस्था से खिलवाड़ के रूप में भी इस हरकत को देखा जा रहा है।